एक और कंसोलिडेशन वाला डे, एक साइडवेज डे एक और रहा आज का। पिछले 9 दिनों से मार्केट कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट कर रहा है, जो ये इम्पल्स हुआ था उसका। और आज 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हमको एक फर्स्ट क्लोजिंग मिल गई है। क्या मंडे से ये जो रिट्रेसमेंट चल रहा है ये यहाँ से रिवर्स होगा और ये कंटिन्यूशन में जाएगा जो अप ट्रेंड चल रहा था? आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, चलिए डेली एनालिसिस का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की देखिए एक प्योर दोजी कैंडल है, एक 30 पॉइंट्स माइनस में बंद किया है मार्केट। और पिछले 10 दिनों के बाद फर्स्ट टाइम आज निफ्टी ने 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दी है। पहले आप अगर प्रीवियस 2 दिन देखेंगे तो दोनों दिन अगर हम लोग 3:15 बजे देखें तो 200 दिन के एवरेज के नीचे हम लोग थे, लेकिन ऑक्शन सेशन में हमने इसको रिकवर करके 2 दिन हमने क्लोजिंग 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर देने में कामयाब हो गए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया। आज 3:15 बजे 24,355 की क्लोजिंग आई थी। उसके बाद पोस्ट क्लोजिंग में ऑक्शन सेशन में 11 पॉइंट बढ़ के आए और क्लोजिंग जो है वो 24,366 की आई है। तो आज 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 385 का है, उससे 20-19 पॉइंट हम लोग नीचे आज फर्स्ट बंद हुए। तो देखिए कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी सपोर्ट ब्रेक करता है, कुछ भी होता है, कोई भी मूविंग एवरेज क्रॉस करता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ना एक क्लोजिंग से या एक ब्रेकआउट से हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कंसिडर नहीं करते। हमको एक उसका फॉलोअप चाहिए होता है, एक कैंडल दूसरे दिन कंटिन्यूशन वाली कैंडल चाहिए। 2 दिन की क्लोजिंग अगर कोई मूविंग एवरेज के नीचे होती है या कोई रेजिस्टेंस के ऊपर आती है, सपोर्ट के नीचे आती है, तो वो ट्रेंड एक कंटिन्यूशन में जाने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर एक और क्लोजिंग हमको अगर मिलती है 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे तो ये ट्रेंड फिर यहाँ से ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो कंटिन्यू रह सकता है और नीचे का ये जो गैप है ये गैप भी फील हो सकता है यहाँ पे, और 24,000 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं। अब पिछले 9 दिन से क्या हो रहा है ना, आप देखिए छोटे छोटे कैंडल्स बन के नीचे की तरफ मूवमेंट आ रहा है पिछले 9 दिन से, और एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर से फॉलो हो रही है। अब ये जो रेजिस्टेंस है 24,500 का, उसके ऊपर हमने मेंटेन तो किया था 5 दिन, 200 दिन के ऊपर भी मेंटेन किया था। अब 200 दिन के ऊपर तो 9 दिन से हम लोग मेंटेन करें, लेकिन आज उसके नीचे क्लोजिंग आई। अगर हो सकता है कुछ ग्लोबल सिनारियो चेंज हो जाता है, वीकेंड्स पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, क्रूड का प्राइस थोड़ा नीचे आ जाता है, तो एक गैप अप ओपन हो, उसके बाद ये ट्रेंड जो इम्पल्स जो हमारा ये इम्पल्स हुआ था ये उसका रिट्रेसमेंट खत्म हो, यहाँ से फिर हम लोग ऊपर की जर्नी में जाए। तो ये पोलन फ्लैग वाला पैटर्न हमने आपको कल बोला था, ये पोलन फ्लैग वाला पैटर्न चल रहा है। इस रजिस्ट ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बड़ी टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग ये डेली टाइम फ्रेम पे देखें ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इसका एक रिट्रेसमेंट चल रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाने के चांसेस है। 200 दिन के ऊपर हम लोग अगर मंडे को वापस से क्लोज हो जाते हैं या 500 के ऊपर अगर ये जोन के ऊपर क्लोज हो जाते हैं ना तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाएगा। तो अभी भी कोई प्रॉब्लमेटिक सीन नहीं लग रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, यहाँ से हम अभी भी पॉजिटिव है। जब तक 24,000 के नीचे की कोई क्लोजिंग हमको नहीं मिलेगी तब तक हम लोग इस ट्रेंड को नेगेटिव नहीं मानेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव है, हम लोग यहाँ से बाय ऑन डिप का ही हम लोग सिनारियो रखेंगे ये ट्रेंड पे। ठीक है, तो वॉल्यूम देखिए आज वॉल्यूम कम है, कल के पिछले 2 दिनों के कंपैरिजन में आज कम वॉल्यूम हुआ है, लेकिन ठीक है। अब क्लोजिंग यहाँ पे आई है, फ्लैट पूरा दिन मार्केट रहा है 100 पॉइंट के रेंज में, जैसे कल था वैसे आज भी रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा रेड कैंडल बना था ना, इसके बाद एक इनसाइड बार्स के कैंडल बने थे अगले 5 दिनों तक। मतलब ये फर्स्ट कैंडल था जो बड़ा वाला था, उसके बाद 1 2 3 4 और 5, ये 5 कैंडल जो है ना ये इनसाइड बार्स के कैंडल बने थे। इसके अंदर फिर एक ब्रेकआउट आया नीचे की तरफ और अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे बना था। अब क्या हुआ ना, ये जो बड़ा कैंडल बना ना इसके अंदर ये 2 इनसाइड बार्स बने हैं ये वाले, तो ये इसकी ये रेंज है। अगर ये ब्रेकआउट कौन से टाइप भी देगी, अगर हो सकता है मंडे को अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो फिर एक नीचे के फॉल हम लोग को देखने मिल सकता है, ये गैप फील होगा और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ तक मार्केट एक सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो 500 का लेवल है इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाएगा। तो हमको ट्रेंड को फॉलो करना है, जैसे मार्केट जहाँ पे भी सिनारियो दिखाएगा, जहाँ भी प्रोबेबिलिटी रहेगी हम उस तरफ का ट्रेंड करेंगे। हम अपने से मार्केट को नहीं बोलेंगे ये करने के लिए, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हमको जस्ट उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, हम लोग अभी भी मार्केट में पॉजिटिव है बड़े टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के वहाँ पे देखेंगे हम लोग, लेकिन एक बार पहले ग्लोबल सिनारियोस क्या था आज का एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। यूएस मार्केट तो रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, कल भी रिकॉर्ड हाई पे बंद हुआ है, बहुत बढ़िया वहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ थी। क्रूड का प्राइस थोड़ा सा हायर साइड पे ही है, लेकिन वो स्टेबल है। पिछले 2 दिनों से $90 के आसपास ब्रेंट क्रूड का प्राइस चल रहा है, वो स्टेबल है। एशियन मार्केट बहुत अच्छा था आज मॉर्निंग में, क्योंकि यूएस से अच्छे संकेत आ रहे थे, क्रूड का प्राइस स्टेबल था,
तो एशियन मार्केट में भी सारे इंडाइसेस आज प्लस में काम कर रहे थे। बाकी डॉलर फ्लैट है, डॉलर का जो है वो फ्लैट चल रहा है काफ़ी दिनों से। रुपी जो है वो 95-40 पैसे के आसपास वो काफ़ी दिनों से वहीं पे चल रहा है, तो वहाँ से एक थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा था मार्केट के लिए। लेकिन जैसा कि हमने आपके कल एक अच्छा खासा हम लोगों ने डिटेल में आपसे बात की थी गिफ्ट निफ्टी के ओपनिंग के बारे में, जो पिछले एक हफ्ते का डेटा भी हमने आपसे शेयर किया था कि किस तरह से गैप अप गैप डाउन लगना गिफ्ट निफ्टी में बंद हो गया मार्केट में हमारे मॉर्निंग में। तो आज का सिनारियो भी सेम वैसे ही था, इतना से सारे इंडाइसेस पॉजिटिव थे, सब ग्लोबल सिनारियो अच्छे संकेत दे रहे थे, फिर भी हमने 30 पॉइंट्स एक गैप डाउन मार्केट ओपन किया, उसके बाद नीचे कंटिन्यू फॉल किया और एक रेंज में पूरा दिन आज हमने टाइम स्पेंड किया हुआ। एफआईएस की सेलिंग कल भी थी, परसों भी उन्होंने 1000 करोड़ का माल बेचा था, कल भी उन्होंने 500 करोड़ का माल बेचा हुआ। तो 2 दिन से लगातार अब एफआईआर थोड़े से सेलिंग में आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि डीआईएस ने बहुत तगड़ा माल बाय किया है। कल का अगर फिगर हम देखें परसों का, तो 5000 करोड़ के आसपास का उन्होंने माल खरीदा था, कल भी 4500 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा। तो ये मार्केट को एक स्टेबिलिटी यहाँ से मिल रही है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है और जो स्पाइक है, जो मार्केट में जो बड़े मूव्स है वो नहीं हो रहे हैं, एक रेंज में फंस गया है मार्केट। तो और रेंज रीजन ये है कि आप इंडिया विक्स देखिए, इंडिया विक्स काफ़ी लोएस्ट लेवल पे चल रहा है, 11.5 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है। काफ़ी महीनों के बाद इस जोन में आया है इंडिया विक्स। तो एक मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं है बिल्कुल भी। वैसे भी ऑप्शन बायर सेलर या ऑप्शन राइटर्स भी मार्केट से कम हो चुके हैं, वॉल्यूम कम हो चुका है, ट्रेडर्स कम हो रहे हैं। इंडिया विक्स एकदम फ्लैट टू एकदम बॉटम पे पड़ा हुआ है, तो कोई स्पाइक नहीं आ रहा है, कोई मोमेंटम नहीं बन रहा है, इंट्राडे में कोई बड़े वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। तो वो है ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे मंडे से क्या मोमेंटम बनता है। अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम लोग 200 दिन के ऊपर भी रहेंगे। मेन चीज़ हमारे पास यही है कि जो 24,500 वाला जो है वो एक तगड़ा रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, क्योंकि हम उस पर देख रहे हैं तो एक अच्छा खासा एक कॉल राइटर की संख्या वहाँ पे बहुत तगड़ी अब एक एक्यूमुलेट हुई है। तो उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, कोई अच्छा न्यूज़ अच्छी ट्रिगर होनी चाहिए तब जाके हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। फिर देखेंगे अब मंडे और ट्यूसडे हमारे पास 2 दिन है एक्सपायरी से, ट्यूसडे के दिन, तो शायद एक आध ट्रेंडिंग मार्केट हमको एक दिन मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी समवेयर 395 के आसपास की। 30 पॉइंट हमने गैप डाउन में ओपन किया, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी बहुत तगड़ी, जैसे कि हमेशा हो रहा है, हम आपको बताते हैं। आज देखिए ये पहले दिन भी देखिए एक ओपनिंग हुई, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल, यहाँ पे देखिए एक ओपनिंग हुई, एक बड़ी रेड कैंडल, उसके पहले भी देखिए ओपनिंग हुई बहुत बड़ी एक रेड कैंडल, यहाँ पे भी देखिए गैप अप लगा था लेकिन फिर भी एक बड़ी रेड कैंडल। तो ये सिनारियो चल रहा है, ओपन हो रहा है मार्केट, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसी के अंदर एक अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन लोग बना लेते हैं और मार्केट उसके बाद पूरा दिन कंसोलिडेशन में निकल जाता है। तो आज पूरा दिन 90% अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने साइडवेज मूव किया है। एक स्पाइक यहाँ पे आया था लगभग 2 बजे के आसपास के, एक स्पाइक मारा, ये रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन वो फेक हुआ, उसके बाद रिटर्न आ गया। कल हमारा व्यू ऐसा था कि जब तक ये जो जोन है ना 430 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे, उसके बाद हमारा ये वाला 500 और 600 तक के टारगेट हम लोग लेंगे। लेकिन मार्केट ने कल वाला जो रेजिस्टेंस है, उसी कल वाला जो मोमेंटम था, इसी जोन के आसपास दोबारा आज एक स्विंग पॉइंट को टच किया, यहाँ से वापस से 400 का एक रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से वापस नीचे आ गया। हमने मॉर्निंग मैसेज में भी आपको ये रेंज बोली थी, 400 के ऊपर मार्केट चलेगा तो ही कुछ पॉजिटिव बनने के चांसेस है, और एक 400 बहुत बड़ा हर्डल हमको आज इंट्राडे के लिए दिख रहा है। और नीचे में हमारा जो है वो एक 200 का हम लोगों ने सपोर्ट बोला था, तो 300 के सपोर्ट पे मार्केट कल भी था, कल भी 300 का सपोर्ट लिया था, आज भी 300 का सपोर्ट लेके इसी रेंज में मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। मार्केट जब क्लोज हुआ तो 355 था और 11 पॉइंट ऊपर में ओपन हुआ है। ठीक है, अब मंडे के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, रेंज वही है, मार्केट वहीं फंसा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो यही रेंज हम लोग रखेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में 430 का ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जोन हम लोग मार्क करके रखेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है, मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, जब तक ये रेंज को क्रॉस नहीं करता है हम लोग लॉन्ग में नहीं जाएंगे। अगर ये रेंज को क्रॉस करेगा मार्केट तो एक छोटा सा रिटेस्ट होगा, उसके बाद हम लोग इसमें लॉन्ग में प्राइस एक्शन देख के जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 500 का रहेगा और उसके बाद अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो हमारा सेकंड टारगेट 600 का रहेगा। ये 430 का जो रेंज है 434, यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लिया, फिर वहां से नीचे आया, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक अभी रेजिस्टेंस है, तो इसको क्रॉस करना जरूरी है। इसके ऊपर अगर थोड़ी देर 15 मिनट मार्केट टिक जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन हमने ट्रेंड लाइन ऊपर से डाली है इसको किस तरह से रिस्पेक्ट करता है। अगर ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा नीचे आता है तो हम लोग प्राइस एक्शन देख के ही काम करेंगे। अगर ये वापस एक प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बना रहा है तो हम लोग लॉन्ग करेंगे 500 और 600 के टारगेट के लिए। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर हम लोग कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि ये साइडवेज मूव है। अब मंडे को देखेंगे किस तरह से ग्लोबल सिनारियो काम करते हैं, क्या न्यूज़ है, तो अगर ये मोमेंटम मिलता है तो हम लोग ऊपर के ट्रेंड में जा सकते हैं।
बाकी अगर नीचे की तरफ चलता है तो ये जो हमारा 300 का जो है उसको आप मार्क करके रखिए, ये वाला जोन जहाँ से मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया है। तो नीचे की तरफ हमारे पास 60 पॉइंट की जगह है, फ्लैट टू नेगेटिव मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से एक चांसेस है कि वो वापस से रिवर्स कर जाए। 300 पे थोड़ा सा सपोर्ट आज डेवलप हुआ है, अच्छे खासे पुट राइटर्स 300 के लेवल पे आए हैं मार्केट में, जो शायद मंगलवार तक होल्ड करने के चांसेस लग रहे हैं। तो अगर ये नीचे की तरफ आता है, यहाँ से अगर कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करेंगे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, या तो आप स्टॉप लॉस ये भी ले सकते हैं 260 270 जो यहाँ से मार्केट घुमा था, तो एक 25-30 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेके आप एक लॉन्ग का ट्रेड यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए तब, ठीक है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग छोटा सा रिटेस्ट का वेट करेंगे और उसके बाद में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 200 और उसके बाद में रहेगा 100, ठीक है। तो 300 के नीचे हम लोग अगर चलता है मार्केट तो 200 पॉइंट की जगह नीचे खुल जाएगी तो हम लोग सेल्स में जाएंगे। अगर ये 450 के ऊपर निकलता है तो 150 पॉइंट की जगह हमारे पास ऊपर है, 600 पॉइंट तक हम लोग टारगेट लेंगे। तो ये प्लान ऑफ एक्शन रहेगा और जब तक इस जोन के बीच में हम लोग हैं हम लोग एक अवॉइड करेंगे ट्रेड को। जिस तरह से आज भी रेंज में मार्केट रहा है, जैसे कल भी मार्केट रेंज में रहा है, तो शायद हो सकता है कल भी पूरा दिन इसमें अगर बिठा दे तो फिर आप अभी मतलब कि ट्रेड मत करिए। इस जोन के ऊपर लॉन्ग है, इस जोन के नीचे सेल है, ठीक है। तो ये प्लान ऑफ एक्शन हमारा रहेगा मंडे के लिए। बाकी जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके बाद जो डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से हम अपना मैसेज बना के मॉर्निंग में आपको देंगे। पर्टिकुलर डे के लिए पूरा डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो अब 2 दिन की छुट्टी है तो मंडे को हम लोग आएंगे मार्केट में दोबारा देखेंगे। अब कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है तो आप सभी को हमारी तरफ से, स्टार ट्रेडर्स की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और काश हम लोग कोशिश करें कि 2026 में हम लोग नया लाइफ टाइम हाई बना पाए और हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। बाकी आप चैनल पे अगर आपको कुछ हम लोग डेली के जो पॉइंट्स दे रहे हैं, जो प्राइस एक्शन एनालिसिस हम कर रहे हैं, अगर वो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। अपने जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है उसके अंदर शेयर्स करिए। चैनल्स ग्रो कर रहे हैं हम लोग, तो अगर आपके कुछ सजेशंस भी हैं इसके लिए, कुछ हमको कुछ इंप्रूवमेंट करना है या कुछ आपके जो भी पॉइंट्स है वो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको हमारे एनालिसिस के वीडियो में ऐड करने की। या कोई स्टॉक्स रिलेटेड भी आपको जानना है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए, ठीक है ट्रेडर्स। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।